हाय, I'm हिमांशु, एन एम बी स्टूडेंट और आपका दोस्त। और आज हम बात करेंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिसमें हम समझें कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। इसके हम डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि ASQ जो कि है अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, उनके एक जनरल मॉडल के बारे में कि क्वालिटी को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना चाहिए एक बिजनेस के अंदर, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, तो इसकी अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दे रखी है, जो कि है दैट द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड रिसोर्सेज विच आर नीडेड टू इम्प्लीमेंट, मेंटेन एंड कंटिन्यूअसली इम्प्रूव क्वालिटी मैनेजमेंट। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि जो लोग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जो रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल आप रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, आप मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरह से आप उस चीज़ को, अपने जो इनपुट्स हैं उसको आप आउटपुट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो जो प्रोसेसेस हैं और वो उन प्रोसेसेस को जो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोसीजर्स हैं, उन सबको कंबाइंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है, राइट। सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड वे टू एंश्योर कंसिस्टेंसी, efficiency and customer satisfaction. So a strong QMS helps in business to build trust by meeting customer expectation. भाई अगर आपका जो प्रोडक्ट है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है, तो जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है उस पर आपका प्रोडक्ट, उनकी डिमांड, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है उन पे मीट करेगा आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी, जिससे कि ट्रस्ट बिल्ड होगा, राइट। रिड्यूसेस वेस्टेज एंड एरर। जब एक प्रोसेस आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा तो जितने भी एरर के चांसेस होते हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे। आप उसमें बार बार रिफाइनमेंट ला रहे हो, कंटिन्यूसली इंप्रूव करे जा रहे हो। क्लियर प्रोसीजर्स बाय स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेस एंड थस इंप्रूविंग एफिशिएंसी, मेंटेनिंग इंडस्ट्री कंप्लायंस। आपने SOPs, अपने जो प्रोसीजर है उनको स्ट्रीमलाइन, उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया, तो उससे इंडस्ट्री में भी कंप्लायंस क्रिएट होगा, राइट। एंड ऑफ कोर्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैप्स एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट, राइट। की कंपोनेंट्स क्या है QMS के? की कंपोनेंट्स हमारे क्वालिटी पॉलिसी, आपका क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, क्वालिटी मैनुअल और ऑफ कोर्स क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन। फिर हम बात करेंगे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के बारे में, जो जिसे हम कहते हैं कापा, राइट। सो क्वालिटी मैनुअल बेसिकली एक बहुत इट्स अ क्यूमुलेटिव डॉक्यूमेंट, जिसमें हम जो कि बताता है बेसिकली कंपनी को कि क्वालिटी आप इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो, कि हमारी जो कंपनी है वो क्वालिटी कैसे मैनेज करेगी, किस हिसाब से क्वालिटी को लाएगी अपने पूरे प्रोसेस में और अपने गुड्स एंड सर्विसेज में भी। सो इसमें क्या क्या होता है, क्वालिटी पॉलिसी होती है, क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जितनी भी प्रोसेस है उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है, किस तरह से हमारा जो मटेरियल है उसका फ्लो चलेगा थ्रू आउट द होल प्रोसेस, किस तरह से कितनी कितनी मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी, किस हिसाब से हमारा जो इन्वेंट्री और बफर है वो क्यू में रहेगा, राइट। और हर इंसान का, हर जो वर्कर है उसकी क्या रोल्स है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो एक क्वालिटी मैनुअल एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट होता है और हेल्प करता है इन अलाइनिंग एम्प्लॉयज़, डिपार्टमेंट्स एज वेल एज द स्टेक होल्डर्स, राइट। सो क्वालिटी पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं क्वालिटी मैनुअल के अंदर, क्वालिटी पॉलिसी क्या है? क्वालिटी पॉलिसी एक बेसिकली कंपनी का अपने कमिटमेंट है कि हम क्वालिटी को अपनाने के लिए रेडी हैं और हम क्वालिटी को अपने प्रोसेसेस में, अपने प्रोडक्ट्स में लाने के लिए तत्पर है, राइट। सो एक तरह का ये गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम आता है। सो क्वालिटी पॉलिसी इज अ कंपनीज ऑफिशियल कमिटमेंट टू क्वालिटी। इट सेट्स द टोन फॉर हाउ द क्वालिटी इज मैनेज एंड इम्प्रूव्ड। बहुत ज़रूरी होता है यार, क्योंकि एक ना गाइडिंग प्रिंसिपल बनता है किसी भी कंपनी के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको दिखाऊँ, गुडियर जो कि हमेशा कहता है कि कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मीट कस्टमर नीड्स। तो जितना भी इनके प्रोसेसेस हो गए वो इसी क्वालिटी पॉलिसी के अराउंड होवर करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मोटोरोला, डूइंग द राइट थिंग एवरी डे, नो एक्सक्यूजेस। एंड ऑफ कोर्स नेस्ले की जो कि बहुत फेमस क्वालिटी पॉलिसी है, फोकस ऑन फूड सेफ्टी, कस्टमर ट्रस्ट एंड जीरो डिफेक्ट्स, राइट। अब हम बात करते हैं क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। अब आपने क्वालिटी एक गाइडिंग प्रिंसिपल बना दिया कि हमने इस एक गाइडिंग हमारा रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने बिजनेस में क्वालिटी लेकर आएंगे, राइट। बट उसको आपको मेजर भी तो करना पड़ेगा। अगर वो चीज़ क्वांटिफाई नहीं कर पाओगे कि सही में क्वालिटी आ रही है नहीं आ रही, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ,
तो उसको मेज़र करने के लिए, उस चीज़ को ट्रैक करने के लिए कि क्वालिटी सही में अचीव हो भी पा रही है या नहीं हो पा रही है, उसके लिए क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स का सहारा लिया जाता है, राइट। सो अ पॉलिसी विदाउट मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स इज मीनिंगलेस। थस क्वालिटी ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्मार्ट, दैट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। स्पेसिफिक यानी फोकस्ड होनी चाहिए, ये नहीं कि आप जनरल बोल रहे हो जी ये है वो है वो। फोकस्ड, इट नीड्स टू बी फोकस्ड ऑन की प्रायोरिटीज, राइट। मेजरेबल कि उसको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, नंबर्स में बात कर सकते हो, इट कैन नॉट बी ट्रैक्ड विद डेटा। अचीवेबल, ये नहीं कि आज ही अगले 2 साल के अंदर मैं पूरे इंडिया में क्या कहते हैं ईवी ले आऊँगा, सारे पेट्रोल वाली गाड़ियाँ, जो चीज़ अचीव हो सकती है, जो चीज़ रियलिस्टिक है, राइट। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव जो चीज़ रियलिस्टिक है उसके ऊपर। सो रियलिस्टिक एज पर द कंपनी रिसोर्सेज। रेलेवेंट कि जो बिजनेस आपका ईवी की तरफ जा रहा है और आप फिर कह रहे हो कि ये नहीं कोल पेट्रोलियम नहीं, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस गोल्स, अकॉर्डिंग टू द बिजनेस गोल्स, इंक्लाइन टू द बिजनेस गोल्स। एंड टाइम बाउंड कि एक स्पेसिफिक टाइम का आपको डेडलाइन देनी पड़ेगी, राइट। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स में डेडलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जी हम कर लेंगे कभी भी, वो ना आएगा ना आने वाला है कल, राइट। सो टाइम बाउंड इंक्लूड्स अ डेडलाइन। फिर हम बात करते हैं क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, वो डॉक्यूमेंट्स जो हेल्प करते हैं क्वालिटी प्रोसेसेस को वैलिडेट करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में और ऑडिट करने में, राइट। सो डॉक्यूमेंटेशन एंश्योर्स क्वालिटी प्रोसेसेस आर वैलिडेटेड, कंसिस्टेंट एंड ऑडिटेबल। क्या क्या आते हैं इसके अंदर? इसके अंदर आते हैं एसओपीज यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, राइट। कि हमारा जो प्रोसीजर है, हमारे जो प्रोसेस है, किस तरह से उनका एक स्टैंडर्डाइज्ड स्ट्रक्चर बना दिया गया है कि कोई भी प्रोसेस होगा तो पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। चेकलिस्ट बेसिकली, या हमने ये प्रोसेस करने से पहले ये चीज़ कर ली, ये चीज़ कर ली, क्या वो हमारा कैलिब्रेट है इंस्ट्रूमेंट, क्या हमने ग्लव्स पहन लिए हैं, हर एक चीज़ की जो चेकलिस्ट बनती है। और ऑडिट रिकॉर्ड्स कि जो प्रोसेस हो गया तो उसको बाद में दोबारा वेरीफाई करने के लिए कि क्या प्रोसेस सही हुआ नहीं हुआ था, उसके अकॉर्डिंग उसके लिए डॉक्यूमेंट्स हमारे पास रेडी हैं या नहीं, ताकि हम उसको उस प्रोसेस को फ्यूचर टाइम पे ऑडिट कर सकें, रिव्यू कर सकें, राइट। अब बात करते हैं कापा के बारे में, राइट। कापा बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट आता है आपको ऑडिटिंग में, जो कि एक करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जिसमें हम बात करते हैं कि कोई इशू आ गया उसको कैसे करेक्ट करना है और फ्यूचर में ये इशू ना आए, तो फ्यूचर में ये इशू ना आए तो ऐसे कौन से प्रोसेस करें ताकि ये जो इशू हो फ्यूचर में प्रिवेंट कर सके, राइट। सो कापा इज अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज टू फिक्स एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स एंड स्टॉप फ्यूचर इश्यूज, राइट। करेक्टिव एक्शंस कैसे निकालेंगे कि जो भी करंट में प्रॉब्लम है ना उसके रूट कॉज में जाओ और उसको आइडेंटिफाई करो कि हुआ कहाँ से है यार। जब तक आप उसको फुल फोकस के साथ आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, तो फ्यूचर में वो दोबारा होनी लाजमी बात है, राइट। सो करेक्टिव एक्शंस इज इंक्लूड्स द फिक्सिंग द रूट कॉज ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। और जब आपने उसको कर लिया तो फिर ऑडिट रिकॉर्ड्स विच हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन एंड रिमूविंग ऑफ द रिस्क ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स, राइट। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट होता है जी, एक तो आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है, राइट। ट्रस्ट बिल्ड होगा कस्टमर्स के साथ क्योंकि कम से कम डिफेक्ट्स आएगा, कम से कम डिफेक्ट्स आएंगे तो क्वालिटी बढ़ेगी तो लोग खुश होंगे कि भाई सामान अच्छा मिल रहा है। सोनी को देख लो, जो आपकी सोनी के जो हेडफोन्स है बहुत एक्सट्रीमली गुड क्वालिटी मानी जाती है सोनी की, बिकॉज दे हैव इम्प्लीमेंटेड दिस कापा प्रिंसिपल टू देयर रूट्स, अपनी कंपनी के स्ट्रक्चर में, अपने कंपनी के प्रोसेसेस में और हर एक चीज़ के अंदर। इट रिड्यूसेस रीवर्क एंड वेस्ट। भाई अगर मेरे को डिफेक्ट आ गया किसी पीस में, फिर मैं उसको दोबारा प्रोसेस करूँगा, दोबारा उसमें ढूंढूंगा डिफेक्ट कहाँ आया, फिर मैं उसको सही करूँगा, फिर उसकी दोबारा से टेस्टिंग होएगी, टाइम लग रहा है, रिवर्क हो रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट, तो वो रिड्यूस होगा वो टाइम भी, राइट। एंड ऑफ कोर्स ISO जो स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे, उनको सपोर्ट करता है। गाइडलाइंस, जितने भी हमारी क्वालिटी गाइडलाइंस होती है उनके इंक्लाइंड होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग होती हैं। सो इट हेल्प्स इन फिक्सिंग द रूट कॉज ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। अब ASQ कौन, जिनकी हमने यहाँ पे बात करी थी, आपकी अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, राइट।
अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी का मॉडल क्या है कि क्यूएमएस को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए अपने बिजनेस में। तो एक बेसिक जो उन्होंने मॉडल बता रखा वो है कि टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट टूवर्ड्स TQM, यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। क्यों जी, टॉप मैनेजमेंट की क्यों रिक्वायरमेंट है कि वो कमिट करेगी क्वालिटी होनी चाहिए? एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट करने में हेल्प करता है। भाई अगर राजा ही नहीं चाहेगा कि प्रजा खुश रहे तो प्रजा कहाँ से खुश रहेगी? तो ऊपर से एक इफेक्ट आने चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स है, जब वो कमिटमेंट देंगे ना कि क्वालिटी आनी चाहिए हमारे बिजनेस के अंदर, कि रिड्यूस करो हम जो हमारे रीवर्क है, हमारे डिफेक्ट्स, उसको कम से कम करना है, तब तक वो चीज़ शॉप फ्लोर वर्कर्स तक नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ क्वालिटी सिस्टम एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट जो हमारी जो क्वालिटी मैनेजमेंट जो सिस्टम है कि क्वालिटी सही से इम्प्लीमेंट हो भी पा रही है नहीं हो पा रही, उसको ऑडिट करना है कि मैट्रिक्स जो बताए ना, स्मार्ट मैट्रिक्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, उन पैरामीटर्स पे आपको एसेस करना है, आपको ऑडिट करना है कि क्या वो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स हमारे पूरे हो भी पा रहे हैं या नहीं। नाउ आइडेंटिफाइंग कोर वैल्यू टू गाइड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड कम्युनिकेट दिस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, कि टॉप से लेकर शॉप फ्लोर तक हर एक इंसान को पता होना चाहिए, इवन सपोर्ट वर्कर्स को भी पता होना चाहिए कि क्या कंपनी की कमिटमेंट है टुवर्ड्स द क्वालिटी। डेवलपिंग अ डिटेल्ड क्वालिटी मैनेजमेंट मास्टर प्लान, जिसमें हम बात करते हैं लीन सिक्स सिग्मा, काइजन एंड VSM, दैट इज वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग की, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि कस्टमर की नीड्स क्या है। सबसे मेन चीज़ है यार, कस्टमर की नीड को समझना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को देने हैं। और हम हर वीडियो में बात करते हैं कि कस्टमर इज द फोकल पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस, राइट। सो आइडेंटिफाई करो कस्टमर की नीड क्या है, कि कस्टमर ही डिटरमाइन करेगा कि वेदर दैट प्रोडक्ट इज वैल्यूएबल, वेदर दैट प्रोडक्ट इज क्वालिटी और नॉट। फ्रेमिंग एसेंशियल वैल्यू एडिंग क्रिटिकल प्रोसेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं ना उनको डालना है, जो वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, जो नॉन एसेंशियल प्रोसेस है, उनको देखो कि क्या आप कैसे रिमूव कर सकते हो, या फिर उनको कैसे उनका टाइम कम से कम कर सकते हो, राइट। फॉर्मेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट टीम फॉर एक्टिव रिफाइनिंग एंड एनहेंसिंग प्रोसेसेस, कि एक डेडिकेटेड टीम बनाओ कुछ लोगों की जो इसी काम में है कि आप क्वालिटी को कैसे और बेटर कर सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट में और कैसे एफिशिएंट वर्क फ्लोज और प्रोसेसेस ला सकते हो। Active managerial contributions to planning and training, regular evaluation of TQM progress, and feedback and reward system to ensure everyone remains engaged. आपके शॉप फ्लोर के वर्कर, शॉप फ्लोर जो वर्कर है उस पर भी इतनी से होनी चाहिए कि जी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उनका हाथ लग रहा है प्रोडक्ट के ऊपर, उनको पता है कि कहाँ फ्लॉ आ सकता है। सो उनको आप इतनी पावर दे रहे हो कि वो आपको बता सके, फीडबैक दे सके, और आप उनको जब वो फीडबैक हो और अगर वो फीडबैक वैल्यूएबल लगती है तो आप उनको रिवॉर्ड करो, ताकि ये जो बिहेवियर पैटर्न है कि अपने प्रोडक्ट में बेटर टू बेटर क्वालिटी कर सके, ये और कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सके, ये रिवॉर्ड हो सके, राइट। ये हमारे हर एम्प्लॉय के अंदर ये फीलिंग आ सके, राइट। सो ये कंप्लीट एक हमारा एक वीडियो थी क्वालिटी मैनेजमेंट आपका सिस्टम के बारे में। आई होप you learned something new. Thank you for watching. Till then, goodbye.